हेलो गाइस, नमस्कार। आज मैं आपके सामने आपकी बेटी डॉक्टर अंजिला आनंद के द्वारा लिखी हुई कहानी लेकर आई हूँ। बैंक से लौटने में कुछ देर हो गई थी। एक सहयोगी अफसर के बच्चे का मुंडन था। लौटते हुए हम तीनों महिला सहकर्मियों ने वहां जाकर शगुन में बधाई देने का कार्यक्रम बनाया। वहाँ कुछ ज़्यादा ही समय लग गया। घर का गेट खोला ही था कि रुचि ने बाहर झांकते हुए आंख से व हाथ से कुछ इशारा किया। मैंने भी जब संकेत से पूछा कि बात क्या है, तो वह धीरे से मेरे पास आकर मुस्कान बिखेरते हुए फुसफुसाई, आपकी परमप्रिय सखी पिछले 40 मिनट से दीवान पर विश्राम फरमा रही हैं। इस समय वह कॉफ़ी की चुस्कियां लेती हुई वीसीआर पर फिल्म देख रही हैं। उनके बेतुके सवालों का जवाब देते देते मेरा मुंह दुख रहा है। जाइए, संभालिए उन्हें। मैं अपनी पेट पूजा का प्रबंध स्वयं ही करूं। अब तो आपसे क्या उम्मीद कर सकती हूँ। गए 2-4 घंटे। आजकल के बच्चों में जरा भी धैर्य या दूसरों के समान सम्मान का भाव शेष नहीं रहा। मन ही मन खिंचती हुई मैं ड्राइंग रूम में घुसी। विभा मुझे देखकर खिल उठी। अरे, अब आई हो आशा? तुम तो शनिवार को जल्दी ही आ जाती थी ना। मैं उसे अपने कार्यक्रम का पूरा ब्यौरा देकर रसोई घर में गई। 2 कप चाय बनाई और रुचि के लिए ओवन में टोस्ट सेके। फिर कॉलोनी के किस्से सुनने की उत्कंठा लिए मैं भी दीवान पर पसर गई। वैसे मुझे भी विवाह की अत्यधिक आलोचनात्मक प्रवृत्ति से अक्सर खिंच हुआ करती थी, पर नारी सुलभ जिज्ञासा एवं बतरस लालच से मैं भी कहाँ बच पाती थी। उसके अत्यंत घुमक्कड़पन के कारण कॉलोनी का समाचार बुलेटिन मुझे बिना बाहर निकले ही मिल जाता था। मेरे लिए ज़रूरी भी होता था। हमारे साहब तो कभी कुछ बताते ही नहीं थे, ना ही कभी ऐसी चर्चा में रुचि लेते थे। साथ ही बेटी को भी किसी भी बातें बनाने की प्रवृत्ति से सख्त चिढ़ थी। अतएव चाहे अनचाहे विवाह ही एक ऐसा माध्यम थी जिसके कारण मैं अपनी कॉलोनी की जागरूक नागरिक होने का दावा कर सकती हूँ, भले ही मुझे पति एवं बेटी की व्यंग्योक्तियों का सामना करना पड़ता था। इधर उधर की छिटपुट घटनाओं की चर्चा के बाद विभा ने फिर रीना का सूत्र पकड़ लिया, जो उसका सर्वाधिक प्रिय विषय था। विभा को रीना की बातों, हरकतों, वेशभूषा, केश सज्जा और यहाँ तक कि उसकी मित्र मंडली से भी सख्त चिढ़ थी। रीना उसके पड़ोसियों की बेटी थी, अतएव उसके आते जाते उसका सामना रहता था। उन दोनों में यह चिढ़ दो तरफा थी, यानी रीना भी विभा आंटी से खूब नाराज रहती थी। वह जानबूझकर उन्हें और अधिक चिढ़ाने के चक्कर में रहती थी। यूँ तो विभा की बेटी शीला भी रीना की हम उम्र थी, पर वह हर कोण से उसके विपरीत थी। शीला ठिंगनी पर गोरी थी, तो रीना लंबी, छरहरी और सांवले वर्ण की थी। शीला सदा एक ही किस्म के कुर्ते सलवार में दिखती थी, और वह भी अत्यंत फूहड़ ढंग से सिले या बिना मेल के होते थे। सजने संवरने के चक्कर में वह या तो ओवर कर जाती थी या कभी अत्यंत हास्यास्पद दिखने लगती। उधर रीना यदि एकदम सादा या उड़े रंगों के कपड़े भी पहनती तो कुछ इस अंदाज में यूं लगता कि यही लेटेस्ट फैशन है। स्लेटी या नीली जींस या भाई या पिता की शर्ट या स्कीवी में भी वह बहुत ग्लैमरस प्रतीत होती थी। पुरुषों व लड़कों को तो छोड़िए, मैं भी रुक रुक कर मुग्ध भाव से उसे निहारे बिना न रहती थी। हमारी रुचि भी उसके पहनने के तरीके एवं चाल ढाल की प्रशंसक थी। इसी तरह शीला और रीना की मित्र मंडली में भी जैसे युगों का अंतर था। रीना अपने बॉयफ्रेंड्स को भी पार्टी में बुलाती थी, अपने माता पिता की जानकारी में खूब गपशप करती थी, पर शीला अपनी सरीखी 2-4 सहेलियों से भी धीरे धीरे बतियाते हुए शाम को पार्क तक घूमने जाती दिखती थी। लड़कों से बतियाना तो दूर रहा, उसकी ओर आंख उठाकर देखने की किसी की मजाल भी क्या थी। उसके पिता उसे चीर कर न रख देंगे, विभा का कहना था। स्वयं विभा भी उस पर निरंकुश शासन करती थी। सुबह प्राय वह स्वयं उसे बस स्टॉप तक छोड़ने जाती। उसे एक महिला महाविद्यालय में गृह विज्ञान में बीएससी करने की बड़ी मुश्किल से अनुमति मिली थी। वह भी सोच कर कि वह वर ढूंढने में थोड़ी सुविधा रहेगी। उधर रीना शहर के प्रसिद्ध टेक्निकल इंस्टीट्यूट में इंजीनियरिंग कर रही थी, वह भी मैकेनिकल ब्रांच में। विभा प्राय आंखें फैलाकर ताना देती, अरे यह कील मेट ठोकना और लड़कों की तरह उनके साथ मशीनों में हाथ मुंह काले करते फिरना कोई भले घर की लड़कियों का काम है?
देख लेना, एक दिन ज़रूर घर वालों की नाक कटवाएगी। जब नेहा को सबक मिलेगा, मेरे कहने से तो नाक चढ़ा लेती है। अरे भाई, पड़ोसी हूँ, कहने का हक है मुझे। कभी हार कर मैं रीना का पक्ष लेती तो विभा दोगुने जोश में शुरू हो जाती। अरे आशा, लड़की तो लड़की ना है ना, पर्दा ना सही पर जरा काबू में तो रखना ही चाहिए ना। देखो तो कैसे जींस पहने बेशर्मी से मोटरसाइकिल पर सवार यहाँ वहाँ डोलती फिरती है। जब कालिक फूटेगी ना मुंह पर, तब देखूंगी मजा। विभा के इस विषय पर चर्चा छेड़ने पर मैं कभी सहमत न होती, पर कोई फायदा न होता था। उसे समझा समझा कर मैं हार गई थी। बेटी पर विश्वास रखो, उसकी पसंद नापसंद की कद्र करो, जरा खुलकर सांस लेने दो उसे। पर इस संबंध में विवाह के विचार पुरातन पंथी ही थे। अब मैं भी इस बारे में कोई बहस कर अपने संबंध खराब करने की जरूरत नहीं समझती थी। रुचि खूब खिंचती थी। और सर चढ़ाओ अपनी चुप्पी से इन्हें। देखना कल यहाँ किसी के यहाँ मेरी भी बातें बनाएंगी आंटी। उस दिन जब मैं अपनी सहेली नीलू की कार से घर आई थी तो उसके भैया कार चला रहे थे। आंटी अपनी बालकनी से ऐसे घूर घूर कर देख रही थी। शाम को रास्ते में पकड़कर 100 प्रश्न दागती है कि कौन थे, वे क्यों आए थे, किनके साथ आई थी, उनके साथ कौन था, किस घर के हैं, क्या करते हैं, कौन जात है। ओह माँ, मन करता है कि उनका गला दबा दूं। रुचि खूब तैश में आकर बोली, पर मैं कर भी क्या सकती थी। विभा मेरी सखी थी तो केवल गपशप या शॉपिंग पर जाने के लिए या कभी अपनी मानसिक भड़ास निकालने के लिए जरूरी साधन के रूप में उसकी आवश्यकता महसूस होती थी, बस और कुछ नहीं। उसकी दुनिया अपनी थी, मेरी एकदम अलग। उसके विचार, उसका गृह संचालन, उसकी रुचियां सब भिन्न थे। उसकी बेटी शीला की देख व बातें कर मेरा मन सहानुभूति से भर जाता था। विभा ने वास्तव में उसका ठीक ढंग से पालन पोषण नहीं किया था, ना ही उसके बारे में कभी कुछ सोचा होगा। मेरे और मेरी बेटी के बीच जो दोस्ताना था, उसकी लेश मात्र भी झलक विभा व उसकी बेटी में दिखाई न देती। कॉलेज से लौटते ही शीला को रसोई के काम समेत छोटे भाई की देखभाल व पढ़ाई का कार्य करना होता था। किसी सहेली के घर या पार्टी आदि में जाने की तो सख्त मनाही थी, जो आजकल के माहौल को देखते हुए अजीब बात लगती थी। क्या शीला कभी विद्रोह नहीं करती? मुझे ढूंढने से भी कभी प्रत्यक्ष में उसके चेहरे पर कोई आक्रोश या नाराजगी न दिखती। शायद अपनी नियति को उसने नारी सुलभ दब्बूपन से स्वीकार कर लिया हो। मैं सोचती प्राय सदा ही वह जी माँ, अच्छा माँ, क्षमा करना माँ कहती हुई सिर झुकाए कामकाज में रत दिखती। उसकी सहेलियों के बारे में विभा पूरा पता लगाकर रखती थी। एक बार कॉलेज से लौटते समय उसकी एक सहेली का एक भाई जो कभी उसी स्कूल में ही था, उसके साथ साथ चलता हुआ घर तक छोड़ने आ गया। बस विभा के क्रोध व शीला की शामत के लिए इतना ही काफ़ी था। सभी पड़ोसियों ने देर रात तक शीला की सिसकियों की आवाज़ें सुनी थीं। आज कौन सा नया प्रकरण लेकर पधारी थी हमारी 21वीं सदी की ओर जा रही, पर 10वीं सदी की मानसिकता से लिपटी हुई सखी इत्मीनान से पैर पसारे पूरा रस लेते हुए विभा कह रही थी, देख आशा, मैंने कहा ना था एक दिन यह रीना अवश्य नाक कटवाएगी घर वालों की। हो गई मेरी भविष्यवाणी सच। मेरे मुंह पर चिन्हित प्रश्न पर का मजा लेते हुए धीरे धीरे आगे बातें बताने लगी। अरे उसका सहपाठी है ना, वह जूट मिल वालों का खान घराने का लड़का शाहिद। अरे देखती नहीं थी, अक्सर मोटरसाइकिल पर कभी कार में ही उसके घर आया जाया करती थी। मैं तो तभी ताड़ गई थी, पर भाई पड़ोसी हैं, अपन क्यों बुराई करें किसी की लड़की की। पर देख ले क्या हुआ। अरे विभा, क्या हुआ, जल्दी बता, क्यों पहेलियाँ बुझा रही हो? अकुलाकर मैंने कहा, आशा सुनोगी तो दंग रह जाओगी। कल रीना की गुपचुप सगाई हो गई उसी मुसलमान से। उन्होंने यूँ तो किसी के कानों कान खबर नहीं होने दी, पर मुझे भनक पड़ ही गई। जाकर पूछा तो बेशर्मी से हंसते हुए नेहा मिठाई का डिब्बा निकाल लाई। और क्या कहती बेचारी, वह लड़की उसके बस में थोड़े ही है। अरे भाई, मेरी भी तो लड़की है, कितना कस कर रखती हूँ, क्या मजाल उसकी कि इधर उधर ताक बिछाक भी करे। देखना उसके इम्तिहान ख़त्म होते हुए ठाठ से उसकी सगाई और ब्याह करूँगी। लड़का भी देख रखा है, शरीफ घराना है, आढ़त का व्यापार है उनका। ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, पर ढेरों पैसा है उनके यहाँ। 2-2 ट्रक चलते हैं उनके।
पर इधर देखो तो क्या हाल है। अरे बेशर्मी तो देखो, शाम को ही उसके साथ हाथ में हाथ डाल फुदकती हुई जा रही थी। मैंने झांका तो हंसते हुए मुझे अपनी अंगूठी दिखाती हुई चिढ़ाने लगी। अब मैं चुप ना रह सकी। ओह विभा, तुम भी कमाल करती हो। अब सगाई हो गई है ना, माँ बाप की जानकारी में ही सब हो रहा है, तो तुम क्यों अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाती हो बेकार में। अरे मैं तो तुझे भी चेता रही हूँ, जरा होश में रहा कर, तेरी रुचि भी 20 पार कर रही है। तू तो बाहर रहती है सारा दिन, खूब आज़ादी दे रखी है उसे। होगी समझदार, पर भाई है तो लड़की जात। जरा ऊंच नीच हो गई तो लग गया धब्बा जिंदगी भर। समय रहते संभाल संभल जाओ, नहीं तो बाद में पछताना ना पड़े। आंखें गोल गोल घुमाती अपने रहस्यपूर्ण अंदाज में विभा बोले जा रही थी, और मुझे रुचि के शब्द याद आ रहे थे कि ओह माँ, मन करता है कि उनका गला दबा दूं। भला हो रुचि के पिता का, जिन्होंने आज ठीक वक्त पर घर आकर मुझे विवाह से छुटकारा दिलाया। पर आज तो जैसे वज्रपात ही हो गया। सुबह मेहरी के साथ खाने की तैयारी में जुटी थी कि फ़ोन बजा। पड़ोस की शिल्पा थी। आशा जी, आपको कुछ पता चला क्या? क्या? किसका? क्या कह रही हैं आप? मैं अचकचाई। ओह, आप विभा जी के यहाँ नहीं गई क्या? मैंने तो सोचा आपकी सहेली हैं, सो वह बोली। भाई हुआ क्या, जल्दी कहो ना, मैं घबरा गई। विभा जी की बेटी शीला लापता है। कॉलेज की लड़कियों ने घर आकर उसका पत्र दिया, जिसमें लिखा कि वह कॉलेज के क्लर्क जान के साथ पूना जा रही है। वहाँ वे शादी करेंगे। पर आशा जी, चिंता एक और बात की यह है कि लड़कियों का कहना है कि जान पहले से ही विवाहित है। विभा जी किसी की बात नहीं कर रही हैं, एकदम जड़ बैठी हैं। आप जाइए, जाकर उन्हें संभालिए। फ़ोन वहीं पटक मैं विभा के घर भागी। वह सच में मौन प्रस्तर प्रतिमा बनी कालीन पर लेटी थी। आश्चर्य पर आश्चर्य, रीना उसका सिर गोद में रख के उसे बाम लगा रही थी। वही रीना जिसे विभा आंटी, और वही विभा जिसे रीना आंटी। रीना फूटी आंखों नहीं सुहाती, अब एक दूसरे की अंतरंग बनी मौन संवेदना से स्नात थी। मुझे देखते ही विभा फूट फूट कर रो पड़ी। ओ आशा, सभी मुझे थू थू कर रहे होंगे, कृपया तुम मुझे मत दुत्कारना। मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने अपनी बेटी को तो संभाल ना सकी, और उसकी मीन मेख निकालने में लगी रही। मैं तो आज टिक 20 पीकर मर ही जाती, पर सोच कर कि अब शीला के पिता व अन्य रिश्तेदारों को क्या मुँह दिखाऊंगी। पर भला हो इस रीना बेटी का, इसने मुझे इतनी समझदारी से समझाया बुझाया कि क्या बताऊं। और देख मैं इसे। विभा फिर फूट पड़ी। मैं चुपचाप उसे रोते देखती रही, समझ नहीं पा रही थी कि उसे कैसे सांत्वना दूं। आंसू पोंछ विभा फिर बोली, आशा, ऐसा हो जाएगा? शीला ऐसा भी कर सकती है? सपने में भी नहीं सोचा था मैंने। अरे वह तो मुझसे कभी सिर उठाकर बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। मैं उस पगली को क्या बताती कि तुमने बेटी का मन कभी टटोला भी नहीं था, उसे खुलकर पनपने और ज़िंदगी जीने का अवसर दिया ही नहीं था। कभी नहीं, नहीं कतई नहीं। तो अब पछताए होत क्या। इस प्रकार इस छोटी सी कहानी का समापन हुआ। ये कहानी हमारे आसपास कहीं ना कहीं बिखरी पड़ी है, और इससे हमें कुछ सबक भी लेना चाहिए। इस प्रकार अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। अपना इतना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें।